हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस ये सब का भी अपलोड किया जा रहा है। उसको आप जा करके देखिए और अपने रिविजन को और मजबूत बनाइए। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं, वैसे आपको यहाँ भी बताएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ R माइनस क्यू। तो अगर हम रियल, आपको पहले बता दें कि नंबर दो तरह का होता है। ठीक है, नंबर दो तरह का होता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर में भी दो पार्ट बटा गया है। एक होता है रेशनल, ठीक है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। राइट, और रेशनल को भी अगर बांटेगा तो और भी ये जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर रेशनल में से रियल में से अगर रेशनल हटा देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल। और इरेशनल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये किसी न किसी में ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे दो ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि सारे जो भी हैं, 1 हो गया, फिर ये ब्रैकेट में है ये 2, ये सभी क्या है, एलिमेंट है। किसका, सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन पर आप चलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो क्या 2 एलिमेंट ए का है, नहीं, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ रहता तब ये ठीक होता है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये ब्रैकेट में, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है गलत। यानी कि हम लोग जो कह रहे हैं इनकरेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो एक हो गया इनकरेक्ट है। चलिए इसके बाद एक और जो ऑप्शन आपको ढूंढ के दिखाते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। कैसे, आपको दिख रहा है 1 2 3 4, कहाँ इसमें वैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सब ये करेक्ट है, ये ठीक है, क्योंकि सबसेट को हमेशा लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, जो कि ये एलिमेंट है। देखिए 3, 4 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर सबसेट का साइन है। तो देखिए एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी सबसेट का साइन है, तो यहाँ भी 1 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगा देगा तो ये सबसेट बन गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और सी तो सही है, लेकिन ये दोनों ए और डी दोनों गलत ऑप्शन है। तो गलत ही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें से कोई एक हट जाएगा। ठीक है, कोई एक हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर दे रखा है और पूछ रहा है कि इसको इंटरवल में लिखना है। तो आपको देखिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ -4 और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है और इसमें इक्वल टू का साइन है। तो जिस तरफ इक्वल टू का साइन रहता है उधर होता है क्लोज ब्रैकेट, और जिस तरह का इक्वल टू का साइन नहीं रहता उधर होता है ओपन ब्रैकेट। तो ये किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ऐसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको तो इसको याद रखना पड़ेगा, जब भी ऐसा रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और अगर बी वाला का अगर बोलें तो बी वाला का क्या हो जाए, तो बी वाला का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसा इसका होगा, तब जा कर के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सेट ए और सेट बी दो ऐसे एलिमेंट है जिसमें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 17 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 23 है, और यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, लिख देते हैं कि होता है इसका फॉर्मूला। ऐसे कई बार आपको बता रखे हैं, अगर वो सब वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिएगा इसको, ये फॉर्मूला है
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया, यहाँ पर यूनियन का साइन है, क्या क्या दिया हुआ, तो 38 यहाँ पर दिया हुआ है और इक्वल टू ए का कितना है तो 17, बी का कितना है तो 23 और इसका तो निकालना, तो मान लीजिए इसको x। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 3 40 हो जाएगा और माइनस x को इधर और 38 को इधर भेज देंगे तो इधर आकर के घट जाएगा। तो 40 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। किस में 2 ऑप्शन है, तो बी में है, तो बी हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें करा है एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू, तो इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। तो x + 1 = हो जाएगा 3, तो x = कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। x = 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। पहले जो लिखा हुआ रहता है वो x का रहता है और उसके बाद y का लिखा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो वही आएगा 3 आएगा, ये हो गया ऐसा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 3, y = 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको सेट ए का एलिमेंट बताना है। तो ए क्रॉस बी लिखा, पहले ए है तो पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट कौन कौन है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो रिपीट वाला को एक ही बार लिखते हैं, तो 2 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक बार लिखेंगे। किस में ये है ऑप्शन, तो ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ दिस। तो इसका डोमेन आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं, तो 3 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 3 रख सकते हैं, क्या -4 रख सकते हैं, नहीं। नेगेटिव में कोई भी नंबर आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी जो होता है वो निकलता है, सिर्फ रियल नंबर का ही रूट निकलता है, और माइनस रख देंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि +3 से लेकर के +∞ तक आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 रखते हैं तो 4 - 3, तो इसका तो रूट निकल जाएगा 1। ठीक है, या फिर 5 रखते हैं तो ये भी ठीक है, इसका भी निकल जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रखते हैं, 3 से कम रख दें, जैसे कि आप 2 रख दें, यहाँ पर 2 रख दें तो 2 - 3 हो गया, कितना आ जाएगा -1। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है आयोटा, तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। इसीलिए 2 1 0 -1 -2 ये सब आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आपसे ये रेशियो दिया और ग्रेटेस्ट एंगल आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि इसको मान लेंगे 1x और 3x और 5x मान लिए, सभी को ऐड कर देंगे तो कितने के बराबर, 180 के बराबर, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9x = 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 20। सबसे बड़ा पूछा था ना, सबसे बड़ा तो यही 5 वाला है, तो 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब साइन थीटा यहाँ पर दे रखा, और थीटा किस में लाई करा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पहले बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर होता है प्लस का साइन, इसमें होता है माइनस प्लस का साइन, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, और इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर सेकेंड, एस फॉर साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टी फॉर थर्ड और टी फॉर 10, तो इसमें 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया, और बाकी एक जो बचा वो हो गया कोस और सेक। तो कोस और सेक यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव, राइट।
चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन थीटा बराबर ये पॉजिटिव दिया हुआ है। और आपसे टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन देख लीजिए पहले कौन कौन है। तो दो गो तो है पॉजिटिव, ये दोनों तो ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब यहाँ से पहचाना है कि कौन ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। और यहाँ पर दिया 3/5, यानी p का वैल्यू कितना है, 3/5 है। और टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा का होता है p/b होता है, ठीक है, p/b। यानी कि p इसका 3 है तो इसका भी p कितना होगा, 3 होगा। यानी कि माइनस वाला, जिसमें -3 ऊपर है वो वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। फिर भी आपको अगर सॉल्व करना है तो b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। b को आप निकाल लीजिए। ये जो आप मेथड हम आपको बता रहे हैं वो 10th क्लास का लेवल है। 11th क्लास से डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बैठा करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो b का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होता है h² - p²। इस पर रख के जब कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, 25 आएगा। तो रूट से बाहर निकल तो आ जाएगा 5, और फिर रख दीजिए इसी पर, तो आपको मिलेगा -3/5, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको पूरा मिल रहा है, बस उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए यहाँ पर आपको तो ऑप्शन देख करके ही पता चल गया होगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि इसका एक ट्रिक आपको बता रखे हैं। जब भी रहे कोस और साइन में, और यहाँ पर रह गया प्लस या माइनस, तो कोस और साइन में है ना, वही चीज़ नीचे भी है। तो आपको करना क्या रहता है कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, तो 45 डिग्री में प्लस कर देना है, जितना है उतना, 10 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो 10 55 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और अगर यहाँ पर अगर माइनस है, अगर माइनस रहता तो आप यही क्वेश्चन को 45 - 10 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाता, 35, यानी कि 10 35 डिग्री अगर माइनस रहता तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसीलिए 10 जोड़ देंगे 45 में और ऑप्शन नंबर ए मार देंगे सही। अगर ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कीजिए, ताकि इसी तरह से हम क्लास 12th में भी आपकी मदद करते रहें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब जो ट्रिक है ये सब एक नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुरंत ये सबसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नहीं तो जो लॉन्ग जाएगा उसको तो लॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। ट्रिक उसी का बनता है जिसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नहीं तो सभी को नहीं होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वैल्यू पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेक लिखा हुआ है। तो सेक लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक पाई -π/3। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सोल्व किए तो वही तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे चलिए लिख सकते हैं। और कोसेक जो लिखा हुआ है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई -π/6, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब जैसे पाई वाला पर तो ये चेंज नहीं होता है, सेक का सेक ही होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होता है। लेकिन देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर होता है पाई, और यहाँ पर होता है π/2 90 डिग्री, और यहाँ पर होता है 270 डिग्री, यानी कि 2π/3 होता है, ठीक है। 270 डिग्री होता है, 3π/2 होता है, 3π/2 ये होता है। तो अगर पाई में से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो किस में चल जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक होता है, बाकी सब के सब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेकेंड में ये होता है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। अब ये कोसेक है तो ये भी चेंज होगा, सॉरी पाई पर ये चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा कोसेक π/6। और ये माइनस नहीं लगे क्योंकि कोसेक है, कोसेक अपना घर में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। तो सेक ये 90 डिग्री है, तो कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है, कोस जो 90 का वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है। कोस 90 का, सॉरी यहाँ पर 2 कहाँ से लिख देंगे, 3 ना है, ठीक है, ये 3 है। और कोस 90 का वैल्यू 0 नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है दोस्तों। चलिए तो ये 3 है, मतलब 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, तो कोस 60 का क्या होता है 1/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2, उसी को पलट देते हैं तो ये हो गया 2। और कोसेक
30 डिग्री का, तो साइन 30 का क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i होता है। और आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि इसी का स्क्वायर एक बार और कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इसीलिए माइनस हो जाता है प्लस। चलिए तो अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और आयोटा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। और आयोटा 6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, तो इसको छोड़िए, हटाइए, इसको पकड़िए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और ये 7 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, तो ये आयोटा 4 तो खत्म हो गया, आयोटा 3 बच गया। तो आयोटा 3 का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। चलिए अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर जब रखेगा तो ये जगह -1। और आयोटा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। इसको अब आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या हो गया, तो ऊपर में हो गया -i और -आयोटा। नीचे में क्या हो गया, ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया, तो बच गया -i। अब माइनस को कॉमन करके और उसको कैंसिल कर देंगे, माइनस को हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाई आयोटा। अब आयोटा को रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब कि ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में तो हो जाएगा -1, ऊपर में क्या हो जाएगा, आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 हो गया। अब इसी को माइनस हटा दीजिए, तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकल तो ऐसा होगा, और नीचे में हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो गया ख़त्म, यानी कि 1 माइनस आयोटा आ गया। 1 माइनस आयोटा किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 माइनस आयोटा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी उतना सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को ऑप्शन भी देख लेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको हम लिख देते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड बटा में मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। ये होता है इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो कॉन्जुगेट कुछ नहीं करते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, यानी 4 माइनस 3 आयोटा, ऐसा। ठीक है, कहाँ है माइनस माइनस वाला ऑप्शन, उसको देख ले, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्लस वाला तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए और सी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, बी और डी बचा। तो चलिए और चेक कर लेते हैं मॉडुलस निकाल के। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालते हैं रूट अंडर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आई का कोएफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऐड कीजिए तो हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर भी करना रहता है, फॉर्मूला में आपको अभी लिखवाए थे। स्क्वायर और रूट हो गया ख़त्म, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ 25। ठीक है, तो 25 आ गया, यानी कि इसको लिखेंगे 4/25, और यहाँ पर प्लस है तो लिख देंगे -3/25। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो बी हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मॉडुलस आपको बताना है, तो मॉडुलस अभी जैसे फॉर्मूला बताएं वैसे निकालेंगे मॉडुलस। तो इसको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा। नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जब 1 माइनस आयोटा और नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो हो गया ऊपर 1 माइनस आयोटा और नीचे में हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी कि कितना आ गया, यानी कि आ गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब इसी का आपको निकालना क्या है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा 1/4। अब इसको क्या कर देंगे, इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 1 2/4। अब जब दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, और जब रूट दोनों को दीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 किस में है, तो 1/√2 पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16 में देखिए इसका आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने का भी आपको हम कई तरीका बता चुके हैं। आपको ये जो दिया हुआ रहता है उसको आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है।
राइट। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये थर्ड में जा रहा है। थर्ड में अल्फा निकलते हैं, यहाँ पर जो भी आप निकाले वो अल्फा निकलेगा, ठीक है। तो इसको पहले निकाल लीजिए। कंपेयर कैसे करना है, तो टेन थीटा में हमेशा देखना है और आयोटा वाला को ऊपर लिखना है। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -1, लेकिन माइनस का साइन नहीं लेना है, सिर्फ प्लस का साइन लेना है। 1 और रियल नंबर कितना है, ये भी 1। अब देखिए आ गया 1, 1/1 आ गया। अब 10 वाला में कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 10 वाला में 45 का, यानी कि π/4 है। तो आपको करना क्या है, यही निकल गया आपका अल्फ़ा, ठीक है, यही हो गया अल्फ़ा। तो π/4 को घटाना है पाई से, π/4 को घटाना है पाई से, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आर्गुमेंट आपको निकल गया। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा -3 π/4। ये हो गया आपका आंसर। किधर है माइनस, तो इसमें माइनस छूट गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, -3 π/4। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर ये सपोज कर लीजिए कि ऐसे रहता, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये चल गया किस में, तो ये चल गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाता है तो पाई में से घटाते हैं। अभी थर्ड में गया था तो अल्फ़ा में से पाई घटाए थे, लेकिन सेकेंड में जाएगा तो पाई में से घटाएंगे। तो इसका भी आपको आ गया π/4, ठीक है। तो घटा दीजिए इसको, तो घटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 π/4 आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर फर्स्ट में रहे, अगर सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे लिखा हुआ तो फर्स्ट में चल गया, यहाँ पर आपको डायरेक्ट थीटा मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ π/4। और अगर फोर्थ में गया तो आपको माइनस लगा देना है, जो भी आएगा उसमें आगे माइनस लगा देना है। तो ये कंसेप्ट पहले भी कई बार बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में बता दिए, ताकि आपको जो भूल चुके हैं उसको याद आ जाए, ठीक है, इसीलिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन वही है, निकालना है पोलर फॉर्म। तो पहले पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। थीटा क्या है, थीटा ही आर्गुमेंट है, और r क्या है, r है मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको बता रखें, ये फॉर्मूला हो गया मॉडुलस का, और आर्गुमेंट का तरीका भी आपको बता दिए। तो आप सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। बताइए इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट आएगा, अभी निकाले हम लोग -3 π/4। और -3 π/4 किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और अगर आर्गुमेंट निकालते हैं तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो आर्गुमेंट 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है, -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि √2। तो देखिए √2 है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा वाला आए तो उतना टाइम नहीं लेना है, और उम्मीद है कि अगर मेरा वीडियो सारा आप देखे होंगे तो रिवीजन आपका इतना मजबूत हो गया होगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो कन्फर्म है कि अगर आपको 1.5 घंटा मिलेगा तो 1 घंटा या फिर आधा घंटा ही काफ़ी है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बस ये सब तरीका अपनाना है। हाँ, लेकिन ऑप्शन आप अच्छे से देख करके टिक लगाएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके टिक लगाएगा, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है और फ्लो में ज़्यादा ही फ्लो हो गए तो फिर समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। तो इसको में देखिए सॉल्व इसको करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो 5x, ये माइनस है उसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा किस में लिखा हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर पहला साफ साफ दिख रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन को मार देंगे करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए सिंपल है, NPR का फॉर्मूला बताना है। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये किसका फॉर्मूला है, NCR का है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये सब याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। और दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि CM स्कूल के अगर आपके कोई दोस्त या फ्रेंड है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोग का भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब भी अपलोड किया जा रहा है, और उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20 कंप्यूट। इसका वैल्यू आपको पता करना, यहाँ पर है 18 डिग्री है, ठीक है, 18 डिग्री ने 18 है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको पता है कि ऊपर को हम एक्सपेंड करेंगे, बस यहीं तक एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि नीचे 18 का फैक्टोरियल है, और 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का फैक्टोरियल। ये तो हो गया कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुने 1, तो 2 से 1 खत्म हो गया, कितना बार में, 10 बार में ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया 190, गुना कर दिए
190 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 21 में देखिए आपको अरेंजमेंट बताना है इस लेटर का इंडिपेंडेंस का। तो ये टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, 12 है, तो 12 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद जो रिपीट कर रहा है उसको लिखते हैं। तो n कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल। ई कितना बार है, तो 1 2 3 4, 4 बार तो 4 का फैक्टोरियल। डी कितना बार है, तो 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने में 5, और 4 को 4 से कैंसिल कर दिए क्योंकि इसके बाद 4 लिखते हैं इसलिए हटा दिए। नीचे कितना, 3 का कैसे लिखेंगे, 3 गुने 2, और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 1। चलिए तो ये इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 से हो गया कैंसिल। अब बाकी जो बचा उसको अगर आप गुना करते हैं, बाकी जो बचा उसको अगर आप गुना करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखिएगा आप मल्टीप्लाई करके। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 बोल रखा है कि एक बैग है। खैर ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 39 पर था, लेकिन यहाँ 22 पर लिखा गया तो कोई बात नहीं, यहीं पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कह रहा है कि 5, यहाँ पर आपको बताना है सिलेक्शन। ठीक है, तो कितने ब्लैक बॉल हैं, तो 5 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से सिलेक्ट कितना को करना है, तो 4 को करना है। ठीक है, इसके बाद इनटू का साइन देंगे, और रेड बॉल कितने, 6 है, कितने को सेलेक्ट करना है, तो 2 को करना है, तो 2 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो याद रखिए ऐसा वाला को या तो आप याद रखें, नहीं तो सोल्व कीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा। इससे वाला का 5 आता है, जिसका डिफरेंस 1 होता है उसका आंसर ऊपर वाला ही आ जाता है। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो NCR का फॉर्मूला ऊपर बता रखे हैं, क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। मतलब एक बार ये दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, तो 6 का फैक्टोरियल बटा में एक बार दोनों को डिफरेंस लीजिए, 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ तो है 5 इंटू 6 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे में है 4 और 2 को 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, 2 को 6 से काट दिए 3 बार में, 15 आ गया, 15 बचे कितना, 75। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए फाइंड द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसका आपको बताना है rth टर्म। ठीक है, तो या तो इसको आप याद कर लीजिए, और नहीं तो अगर फॉर्मूला पर रखना है तो उस पर भी आप रख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। और इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है कुछ थोड़ा अलग अलग है, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा वाला को जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन मिला है, इस ऐसा वाला को आप एक जगह लिख कर उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो बेटर रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला से बनाया तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। राइट, चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो जो याद रखने लायक हो उसको आप याद ही रख लीजिए। ठीक है, वही बेटर रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए लिखा हुआ है कोफिशिएंट, इसका आपको कोफिशिएंट बताना है। राइट, तो कोफिशिएंट बताना है तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि r प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू a टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r, ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब इसी पर इसको हम लोग रखेंगे। r तो हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, r नहीं पता है तो r को r ही रखेंगे, लेकिन n तो पता है ना, n कितना है, 9 है, तो 9CR a, एक जगह पर कितना है, एक जगह पर x है तो x, n की जगह पर कितना है 9 माइनस आर, b की जगह पर कितना है तो 2y टू द पावर r, ऐसे लिख दिए। चलिए अब इसको क्या करना है, तो इसको करेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर क्या रखें कि सॉल्व करने पर 6 x टू द पावर 6 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो 3। ठीक है, आराम से दिख रहा है, तो यानी कि r की जगह पर रखेंगे हम लोग 3, तो देखिए जहाँ जहाँ r है वहाँ रखेंगे 3, और हमें यहाँ पर हो गया 6, सोल्व कर दिए, फिर 2y टू द पावर 3। ठीक है, अब
इसको करेंगे 9C3 और यहाँ पर ये जो 3 है 2 को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा, तो 2 को भी दे दिए और हो गया x⁻6 और y⁻3। ठीक है, इसी का ना कोफिशिएंट पूछ रहा था। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो टिक मार दीजिए, नहीं तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो साफ साफ ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया हुआ है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर हमको जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता जा रहा है वैसे वैसे तो आप तक हम पहुंचाते ही रह रहे हैं। अगर आप चैनल से कंटिन्यू बने हुए तो आपको तो पता ही चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, आपको फर्स्ट टर्म बताना है जीपी का। जीपी का पहला टर्म आपको बताना है, जबकि 8 टर्म यहाँ आपको दिया हुआ है और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n−1 होता है। और कितना दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ आपको 192। ए का वैल्यू तो आपको निकालना है, आर कितना दिया 2 और एन कितना है, तो एन 8 है, तो 8 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए 192 इक्वल टू ए और 2⁻7। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा, इसको इस तरह से आप तोड़ते जाइए 2 से पहले काटिए, तो आपको मिलेगा 2⁻6 इंटू 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके जगह पर इतना लिख देंगे, तो यहाँ से 6 और ये 7 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा ना, तो बच गया 3 इक्वल टू a इंटू 2, एगो बच गया इसका, और 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। 3/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपको जीएम बताना, तो जीएम का फॉर्मूला होता है √√a/b। ए के जगह पर कितना है 4 है, बी के जगह पर कितना है 16 है, 16 चौके 64, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आपको स्लोप बताना है, तो स्लोप क्या होता है, जब भी 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर है -2 है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला से होता है माइनस, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में कुछ भी रहे लेकिन ऊपर में तो 0 आ रहा है। ठीक है, नीचे में तो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन तो ये टोटल हो जाएगा 0, ऊपर 0 होने की वजह से 0, तो 0 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए लिखा हुआ है कि ये 2 जो लाइन दिए हैं दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ए का वैल्यू बताइए। देखिए जब भी परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1 के। ठीक है, और जब पैरेलल होता है तो उसका स्लोप होता है इक्वल। जब पैरेलल होता है तो उसका स्लोप होता है इक्वल, और जब परपेंडिकुलर होता है तब उसका स्लोप होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल मिलता है। ठीक है, तो हमें स्लोप निकालना, तो स्लोप कैसे निकालें, तो y बराबर, यहाँ पर y है दोस्तों, y बराबर निकालने का प्रयास करेंगे। y बराबर जैसे निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है, तो इसको उस तरफ ले चलेंगे, ले जाइए तो हो जाएगा -3x, और इसको भी ले जाए तो -7। अब हमें y चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना, -3/-4x, और इधर क्या आ रहा है छोड़िए, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो यहाँ पर आपको मिल गया m1, कितना हो गया 3/4, माइनस माइनस खत्म, तो m1 हो गया 3/4, और एक m2 यहाँ से निकालेंगे तो इसको मिटा देते हैं, याद रह गया 3/4। चलिए तो यहाँ से भी निकालिए y बराबर, तो निकालेंगे तो -a, और इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो भेज दिए 2, तो ये हो गया x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से m2 हमें मिल गया -a/2। ठीक है, तो एक आया था हमें, कितना आया था उसको आप जल्दी बताइए, तो एक जो आया था वो आया था 3/4 आया था, और एक और जो आया वो आया -a/2, किसके बराबर, तो -1 के बराबर। अब यहाँ से करें क्या कि a माइनस और a माइनस हो गया ख़त्म, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 8 इधर क्या में भागा में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 3a बराबर हो गया 8, और 3 को भेज दीजिए इधर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बटा हो जाएगा 3, 8 बटा 3 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाएगा करेक्ट।
ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें देखिए लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन आपको बताना है सर्कल का, रेडियस दिया हुआ है और सेंटर भी दिया हुआ है। तो आपको याद हो कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो एच का वैल्यू यही तो सेंटर है, एच और के क्या है, सेंटर है। एच कोमा के क्या है, सेंटर है। तो दिया हुआ वैल्यू एच का वैल्यू 0 है और के का वैल्यू 1 है, तो इसको रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस एच का वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना 16। ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए और बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का, तो लेटस रेक्टम होता है 4a। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पर रहेगा वो हो जाएगा लेटस रेक्टम। तो इसका कोएफिशिएंट 6 है तो 6 हो जाएगा लेटस रेक्टम। अब कहेंगे सर आप तो बोले 4a होता है लेटस रेक्टम, तो बिल्कुल सही। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइएगा तो 4 तो आपको चाहिए ना, तो 4 अगर आप दे रहे हैं तो 4 नीचे भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो 4 आप नीचे भी लिख देंगे तब ना ये बैलेंस होगा। तो यही टोटल जो हुआ आपका, यही तो लेटस रेक्टम। इसको सॉल्व किए तो फिर से तो 6 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए लेटस रेक्टम जब भी आए निकालने के लिए पैराबोला का, तो यहाँ वाला को वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी मल्टीपल में सब उसका लेटस रेक्टम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर ए आया है समझ में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको इक्वेशन बताना है इलिप्स का, जबकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनाते हैं। ये जो लेंथ है यही है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इसी का वैल्यू होता है 2a, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, और इसका होता है 2b। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ कितना है 2 इक्वल टू दिया है 26, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, कट करेंगे तो। चलिए अब यहाँ पर फोकाई क्या होता है, तो फोकाई होता है प्लस माइनस c कोमा 0, यानी c का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना दिया है तो 5 दिया हुआ है। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ए का तो वैल्यू हमें पता है कितना है, यहाँ से ए का वैल्यू निकाले थे हम लोग 13 आया था, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 तो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और नीचे भी ऑप्शन अगर देख लें तो इसमें भी है, तीनों में है। चलिए तो हमें बी से पता चला, तो बी कैसे निकलेगा, तो ये दोनों का रिलेशन से निकलेगा। बी रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू कितना आया था 13, 13 का स्क्वायर कितना 169, बी को तो निकालना है। सी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर 144। अब देखिए ए स्क्वायर आपको मिला था कितना 169 और बी स्क्वायर कितना मिलेगा 144, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा, तो ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है 6 है, सिर्फ -6 है। डिस्टेंस आपको निकालना है, बहुत ईजी है, x2 माइनस x1। तो इसको जब इससे कीजिएगा, ठीक है कर देते हैं एक बार, फिर y2 माइनस y1 ऐसे कर दीजिए, फिर z2 माइनस z1, तो -3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए यहाँ पर हो जाएगा -6, 6 का स्क्वायर कितना 36, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 36 और 40 हो गया। यहाँ पर हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 40 और 9 49 हो गया। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 बिल्कुल फॉर्मूला पर है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर a
माइनस ए टू द पावर स्क्वायर बटा में एक्स माइनस ए। जब भी ऐसा होता है तो पावर को बगल में लाते हैं, यहाँ पर एन रहे चाहे जो भी रहे, पावर को बगल में लाते हैं, सपोज कर लीजिए एन ही है, पावर को बगल में लाते हैं और ए टू द पावर एन माइनस वन करते हैं। ये है फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इसी पर रखते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पावर को ये स्क्वायर एन के जैसा काम करे तो पावर को बगल में लाते हैं और एक जगह पर कौन है तो 2 है और पावर में से 1 घटाते हैं, तो 2 में से 1 कम कीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 यानी कितना हो गया 4। 4 किसी में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, और इसको आपको पिछला वीडियो में बताया था, इसका होता है 1, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 35 है, इसमें आपको एक बार डिफ्रेंशिएट क्योंकि f-1 निकालना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो कीजिएगा तो हो जाएगा पावर को बगल में लाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और कांस्टेंट का हो जाता है 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दीजिए क्योंकि 1 यहाँ पर था, तो 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखिए इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए करते हैं। तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस थीटा, तो कोस थीटा, लेकिन थीटा जब पर 2x है तो 2x को भी करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि ये वाला जो 2 है आगे आ जाएगा 2 cos 2x। किस ऑप्शन में, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं वाला ही मान दीजिए, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। 37 में मीन पूछ रहा है आपसे, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, मीन दिया हुआ है कितना है 7 है, तो आपको पता है कि इसका जो होता है मीन कितना है। फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। मीन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ उसका सम होता है, यानी कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो जो भी दिया हुआ है उसको करेंगे ऐड, तो 4 + 7 + 2 + 8 + 6 + ए बटा में कितना हो जाएगा, तो कै गो है 1 2 3 4 5 6 तो 6 और मीन कितना है, तो मीन है 7, तो 7 इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए, तो 6 से तो हो जाएगा 42 और ये सभी को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 4 = 11, 11 और 2 13, 13 और 8, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 6 27, तो 27 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 5 और 1 15 आएगा, तो 15 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू आ गया 15। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए आपको MD यानी कि मीन डेविएशन दिया हुआ 12 है, आपको SD निकालना है कि SD क्या होगा, ठीक है। तो खैर इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा करेक्ट, लेकिन चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे होगा। तो आपको एक याद रखना हो कि क्वार्टाइल डेविएशन होता है, यानी कि QD = होता है जो फॉर्मूला 5/6 × MD, ठीक है। MD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो MD का वैल्यू दिया हुआ है 12, रख दीजिए, इसको कैंसिल कीजिए तो आएगा 2, यानी कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब SD निकालने के लिए SD = होता है 3/2 × QD होता है, ठीक है। तो 3/2 और QD का वैल्यू कितना 10, तो रख दीजिए, कैंसिल कीजिए 5 बार में और 5 ते हो गया 15, तो ऐसे आ गया SD, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट ये दोनों का रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में देखिए 39 में इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वही फॉर्मूला जो आपको n लिखा हुआ था, तो इसका फॉर्मूला इतना = होता है n के जगह पर p यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी सब चीज़ तो वही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, -a × b होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 1/3 + 1/5 - 1/15, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम तो आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 5 + 3 - 1, 8 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7/15 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछ रहा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, तो श्योर इवेंट होता है 1, ठीक है, और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है 0, राइट।
तो ये था दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके लिए हम हर एक तरह के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। और आप भी अपने से खूब प्रयास कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए और किसी भी चैप्टर का अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और क्लास 12th में भी मदद करते रहेंगे, तो चैनल से ज़रूर बने रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।